सत्संग। प्रशिक्षण की श्रृंखला अग्रसर है। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार है। समस्या ही सारी अचिंत चिंतनम की है, जो नहीं सोचा जाना चाहिए। जब सोचता चला जाए जीव, तो समस्याएं उत्पन्न। तप के विषय पर हम अग्रसर हैं। कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया, किस प्रकार सतोगुण को तमोगुण प्रभावित कर देता है और सतोगुण को सदा उतना श्रेष्ठ नहीं जानना चाहिए। अगर वो तमोगुण के दुष्प्रभाव का प्रतिकार नहीं कर पाता, चाहे वो देवासुर संग्राम अंतर जगत का हो या बाह्य जगत का हो, अगर वो तमस का प्रतिकार करने में असमर्थ है, तो वो सतो लुंजपुंज है, उसका अस्तित्व भी खतरे में है। सतो सशक्त होना अनिवार्य है, अन्यथा सतोगुण किसी काम का नहीं। अन्यथा सतोगुण आधार बन जाता है समस्त अराजकता का भी, अंतर जगत में, बाह्य जगत में, दोनों जगत। इसलिए अनिवार्य है कि सतोगुण सबल हो, तप के द्वारा, भीतर और बाहर दोनों जगत में। यह अनिवार्य है। मन का क्षेत्र बड़ा विचित्र क्षेत्र है। इसके विषय में मुझे कुछ और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। कुछ विशेष बातें जो आज के इस प्रशिक्षण, आजकल जो श्रृंखला चल रही है, और साथ ही साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान वर्तमान में विद्यमान है, हृदय क्षेत्र का, उन दोनों का एक संयोग है। जिन साधकों ने मेरे साथ पंचकोश के अंतर्गत प्राणमय के विषय में उल्लेख प्राप्त किया था, उन्हें ज्ञात होगा कि 5 महाप्राण और 5 उपप्राण, द मेन एंड द सबऑर्डिनेट्स, उनका उल्लेख आया था। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस प्रकार। प्राण अपने आप में एक संज्ञा है, पूरे परिवार का नाम, और प्राण अपने आप में एक प्रकार की विशेष विद्युत भी है। जैसे एसी, डीसी इत्यादि, उस तरह प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो प्राण मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो वो एक नाम भी है, और प्राण कहा जाए तो पूरे समुदाय का भी एक नाम है। जैसे उदाहरण के लिए किसी की कास्ट हो, ओम, उदाहरण दे रहा हूं, कास्ट, उनकी जाति ओम हो, और उस परिवार में एक व्यक्ति भी जन्म ले ले जिसका नाम ओम है, तो क्या होगा? उसे पूछेंगे आपकी कास्ट, ओम, आपका नाम ओम। उसी प्रकार प्राण एक पूरी जाति भी है प्राण तत्व की, और प्राण तत्व के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार का प्राण, प्राण के नाम से भी संबोधित है। अतः प्राण तत्व विशेष रूप से जितने 5 महाप्राण हैं, इनके 5 असिस्टेंट्स में नाग, कृकल, धनंजय इत्यादि के नाम हमने तब लिए थे। सबके मुख्य कार्य हैं। जो प्राण है उसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क को ऊर्जा देना, संतुलन भी देना, उसे प्रतिपल शक्ति से पूरित रखना। और उस प्राण तत्व का ऊर्जा किसको देनी है? मस्तिष्क को। किसको? ध्यान देना, मस्तिष्क को। उसका स्थान क्या है? हृदय।
देखो, प्राचीन भारतीय मनीषा में द ब्यूटीट्यूड ऑफ द योगिक एनाटॉमी, एनाटॉमी शब्द आधुनिक है, मैं ले लिया। द ब्यूटीट्यूड ऑफ योगिक एनाटॉमी, सबसे बड़ा कमाऊपूत हृदय, हृदय, खाऊपूत मस्तिष्क, द ब्रेन, द हार्ट इज द अर्निंग, एंड दिस इज द वन हु इज स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चता रहता है विचारों में। इसीलिए इसकी ईंधन की व्यवस्था मुख्य रूप से हृदय के प्राण से होती है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म अस्तित्व की, ना कि स्थूल की। जो बॉडी फ्लैश वाली है उसका उल्लेख नहीं हो रहा, यहाँ सूक्ष्म शरीर का उल्लेख है, जो योगियों का मत है कि हृदय क्षेत्र से जिस प्रकार की ऊर्जा का उदय होता है, उद्गम है, वो प्राण तत्व है जिसका पोषण मस्तिष्क को जाता है। बाकी समान, उदान, व्यान इत्यादि बाकी जो है चारों, उनके कार्य अलग अलग हैं और क्षेत्र भी अलग अलग है। उसी प्रकार इनके असिस्टेंट भी अलग अलग जगह बैठे हैं। प्राण के साथ संभवतः नाग नाम से उनका सबॉर्डिनेट उप प्राण बैठा है और इनका काम एक ही है, मस्तिष्क को ऊर्जा पहुंचाना। विचारों की शक्ति का विषय चल रहा है और व्यवस्थित चिंतन के बिना विचारों को शक्ति प्राप्त होने वाली असंभव है। उसी पर ये पूरे प्रशिक्षण की श्रृंखला है जिसका आज भाग 23 है, पार्ट 23। तो एक संयोग है जो आपके लिए विशेष रूप से है कि जिस सत्संग को आप, जिस प्रशिक्षण को आप सत्संग रूप ग्रहण कर रहे हैं, उस प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विशिष्ट सूक्ष्म ऊर्जा का उद्भव, उद्गम भी हृदय का क्षेत्र ही है। जब आप हृदय की भाव तरंगों को अनुभव करते हैं, हृदय में जाके ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो कुछ भी वहां ध्यान केंद्रित होने के उपरांत उत्पन्न होता है, समझ में आया अथवा नहीं आया तो भी, that may not matter much. You may comprehend, you may not. पर जो उसका सूक्ष्म प्रभाव है वो अकाट्य है, वो अपरिवर्तनीय है, उसे बदला नहीं जा सकता। जितना भी ध्यान आप हृदय क्षेत्र में स्थिर कर पाते हैं, जितना भी अपने आप को बटोर लेते हो, अपनी सजगता को, द फ्रैगमेंटेड डिस्ट्रैक्टेड अवेयरनेस, जितना भी उसको बटोर पाते हो, उतने भर से भी हृदय को एक विशेष पोषण मिलता है, सूक्ष्म। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं, हृदय क्षेत्र, नॉट अलोन द पंपिंग वन, जो थ्रॉबिंग है वो नहीं, उसका क्षेत्र, क्षेत्र का महत्व है। क्षेत्र का ही महत्व है जो योगियों के ज्ञान, योगिक एनाटॉमी का भाग है। वो जो प्राण तत्व वहां से विशेष रूप से ऊर्जा बनकर जागृत होता है, वो पोषक है मस्तिष्क का, उसकी गतिविधियों का। तो ये जो वर्तमान का ध्यान है, ये भी एक ऐसा विशिष्ट दैवीय संयोग है कि आज वर्तमान में आपका ध्यान भी वैसा ही चल रहा है जिस प्रकार का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत आज हम एक पड़ाव पर हैं। अभी पीछे हमने निराशी, निर्मम, विगत ज्वरा जानने की चेष्टा की कि केवल सोचने से नहीं होने वाला, और किस प्रकार अपने भीतर तप के पुट से भीतर के पहचानने के दुर्योधन, दुर्योधन जिसका लक्ष्य हीन है, मेलेफिक इंटेंशन, उस दुर्योधन को पहचान करके उसे परास्त करने के लिए किस प्रकार तप की आवश्यकता है। बिना तप के होने वाला नहीं है। मनुष्य का सौम्य स्वरूप अगर उसके भीतर की अराजकता को राजमार्ग देता है तो वो सौम्य स्वरूप घातक है। और ये तथ्य और ये सत्य अंतः जगत, बाह्य जगत दोनों में समान परस्पर रूप से सक्रिय है, निस्संदेह सक्रिय है। अतः तप तपस्वी के भीतर उस ऊर्जा को उत्पन्न करता है जिसके संचय से वो अपने भीतर के देवासुर संग्राम में असुरता को परास्त करने में सबल हो पाता है।
अतः उस पक्ष को अब आगे बढ़ाते हुए मन की एक विशिष्ट क्षमता को पहचानना आवश्यक है। चूंकि अब ये प्रशिक्षण थोड़ा थोड़ा और अधिक पहले से ही बहुत गहरा गया, it has transcended into an esoteric dimension, but now furthering more. और आगे बढ़ते हुए मन की एक विशेष क्षमता बहुत बार उल्लेख आया, आज दोहराना फिर से आवश्यक है। 1000 बार भी दोहराएं तो कम। कई बातों की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, टू रीटरेट, अनिवार्य है। क्योंकि जब तक उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, दृढ़ भूमि नहीं हो पाएंगे। और अध्यात्म का सारा रहस्य तथ्य सत्य को दृढ़ भूमि करने से ही है। जान तो हम एक क्षण में जाते हैं, आई नो ऑल, यस यू नो ऑल, बट कैन डू नथिंग। जानता मैं सब हूं, कर कुछ नहीं पाता। तो जाना ना जाना किसी काम का नहीं। मन की एक विलक्षण क्षमता है, जिस भाव पर, जिस तथ्य पर, जिस विचार पर एक बार वो मनन करना आरंभ करता है, तो इस पूरे द्यू जगत से, फ्रॉम द सटल डायमेंशन, वो अपने जैसे लाइक माइंडेड सजातीय विचारों को आकर्षित करता। ये क्षमता हम विचारों को आकर्षित कर सकते हैं, विकर्षित कर सकते हैं, वी में अट्रैक्ट, वी में रिपेल। और हम साथ साथ एक कार्य और कर सकते हैं, वो क्या? हम जो चाहें वो परिवर्तन भी ला सकते हैं। वी कैन नॉट ओनली अट्रैक्ट, रिपेल, चेंज। 3 काम हम कर सकते हैं। और इन 3 कामों को व्यवस्थित रूप से योगी समझ लेता है। उसे मालूम है कि जो कुछ भी मैं आकर्षित करूंगा अपनी धारणा के द्वारा, वही मैं आकर्षित करूंगा। धारणा ही तो है। जब कहा जाता है कि सबसे घातक कौन? भले लोग। क्यों घातक? क्योंकि वो ऐसी भलमनसाहत को आकर्षित कर लेते हैं जो केवल पिटती है, प्रतिकार नहीं करती, ना भीतर ना बाहर। अतः आवश्यक है ये जानना कि मैं अपने प्रति, अपनी और अपने ही प्रकार के विचारों के साम्राज्य को आकर्षित करता हूं, विकर्षित भी कर सकता हूं, परिवर्तित भी कर सकता हूं। परिवर्तित माने आई कैन चेंज द वे आई थिंक। मैं परिवर्तित कर सकता हूं। पर सामान्यतः हम क्या करते हैं? हम अधीन होते हैं। अधीन होते हैं तो बस वो आकर्षित किए चले जाते हैं, जो हमें ही आकर के प्रताड़ित करता है। तो मन की इस क्षमता को समझना, जानना अनिवार्य है कि तुम आकर्षित करते हो उन विचारों को जो आकर के साम्राज्य बना करके तुम्हारे पूरे आभा मंडल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और तुम में वो भरपूर क्षमता है तप के द्वारा प्रतिकार करके उन सभी विचारों को पलट देने की। वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यू शैल रिमेन अनस्कैथ्ड। तुम्हें छू नहीं पाएंगे। और तुम में ही क्षमता है कि तुम जिस प्रकार के विचार की पद्धति, विचार की धारा का बीजारोपण करना चाहो, कर सकते हो। तदनुरूप आभा मंडल और उसका साम्राज्य बनना आरंभ हो जाएगा। यू डिटरमिन। मित्र और शत्रु तो तुम ही हो। पर तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि अनजाने में मेरी भलमनसाहत, अनजाने में मेरा सौम्य स्वरूप मेरे द्वारा लुंज पुंज विचारों का प्रसार करता है। उन्हीं का आकर्षण करके मेरे आसपास साम्राज्य बन गया है लुंज पुंज का। न मैं भीतर सबल, न मैं बाहर सबल। और मेरे भीतर की और बाहर की निर्बलता मुझे टूटे पत्ते, सूखे टूटे पत्ते की तरह हवाओं के थपेड़ों के हाथ सौंप चुकी है। अतः मुझे अगर नियंत्रण चाहिए, अधिकार चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अधिकृत हो जाऊं अपने भीतर के साम्राज्य का और बाहर के साम्राज्य का, एक सीमा तक,
भीतर के साम्राज्य का। तो मुझे ये मनन करना होगा, मैं क्या सोचता हूं प्रतिदिन प्रतिपल, क्या सोचती हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैं सोचती हूं वो मैंने ही आकर्षित कर रखा है। अब अगर मैं इसे नहीं चाहती, मुझे इसका प्रतिकार करना होगा, और इसका प्रतिकार करने के लिए मुझे तप के द्वारा, संयम के द्वारा, साधना के द्वारा उतने बल का अर्जन करना, उपार्जन अर्जन करना होगा कि मैं इसका प्रतिकार कर सकूं। आई कैन रिपेल। और फिर मैं परिवर्तित करके एक नई विशेष सशक्त विचारधारा, विचार धारा, धारा, फ्लो, फ्लो, विचार धारा को अवतरित कर सकूं। जो मैं फेंकता हूं, फेंकती हूं, वही लौट के आता है, वही लौट के आता है। अखंड मंडल है ये, एंटैंगल्ड गूंज है ये सारी। इसलिए साधक अपने मन में होने वाली समूची गतिविधि का दायित्व अपने कंधों पर वहन करते हुए ये साधना अब आगे और गहराती जाएगी। आज का ये भाव मैं इतना ही दे करके आज के सत्संग को पूर्ण करता हूं। इस प्रशिक्षण की श्रृंखला को कल हम आगे बढ़ाते चलेंगे। अभी ये लंबी चलेगी क्योंकि ये गहरा प्रशिक्षण है। तुम लोग लेख पढ़ने नहीं आते हो, बाबू दिनेश जी .com, DINESSJI.com पर लेख का सेक्शन है। मैं मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को लिंक भेज रहा हूं। दिन भर में क्या व्हाट्सएप नहीं देखते, क्या फेसबुक नहीं देखते, बाकी सब नहीं देखते, लेख नहीं पढ़ते, पढ़िया करो। क्यों? तथ्य दृढ़ भूमि होगा। आप बार बार क्यों कहते हो हमें पढ़ने के लिए? मैं अध्यापक हूं ना, गुरुजी नहीं हूं। गुरुजी होते तो एक बार कह करके छोड़ देते शायद। अध्यापक का काम क्या है? पीछे पड़ जाना। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।